साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक प्रेरणादायक टॉपिक लेकर के आया, संपूर्ण जानकारी लेकर के आई है, जिसे सुनकर के आप जी को जरूर कोई ना कोई सीख मिलेगी। तो साथ संगत जी आज का टॉपिक है कि परमात्मा ज्योति के दर्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार हमें परमात्मा ज्योति जो है वो दिखाई देती है, क्या कार्य करने से दिखाई देती है और कब दिखाई देती है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे। तो साथ संगत जी संसार में विचरण करने वाले प्रत्येक प्राणी के शरीर में एक प्रकाश पुंज होता है, जिसके कारण उसमें तप क्रम बना रहता है। स्पर्श करने पर इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। इस प्रकार को सूक्ष्म दृष्टि में या अत्यात्मिक दृष्टि से तेज कहते हैं। जैसे लकड़ी को जलाया जाए तो अग्नि दिखाई देती है, लेकिन उसकी तपन दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार ज्योति के दर्शन तो सभी में कर सकते हैं, यदि भेदभाव रूपी एहसास करने का दृष्टिकोण बदल जाए। बदलाव कैसे करें साथ संगत जी? जब हमारी भावनाओं में सकारात्मक विचारधारा का प्रवेश हो जाए साथ संगत जी, और वैर जलन द्वेष नफरत घृणा आदि मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का अंत हो जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्रेम मोहब्बत एकता शांति आदि के गुणों को रोशनी प्रदान करता है साथ संगत जी, जिससे जीवन में इनका प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब काफी बढ़ जाता है ये प्रकाश, समाज को आशा होने लगती है कि अब यह ठीक मार्ग की ओर ले जाएगा हमें। यदि हम विश्वासी बनकर विश्वासघात करें तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा साथ संगत जी। ये एक बहुत ही गहरी बात है साथ संगत जी, जो कि दासी आपको बताने जा रही है। किसी स्थान पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो जैसे कि, और किसी इंसान को प्रसाद बांटने के लिए दे दिया जाए तो अपनों को ज्यादा देगा, दूसरों को वो कम देगा। क्या वास्तव में हमारी नजर में अंदर ही परिवर्तन आया? यदि ऐसा ही रहा तो हम सबको समानता की दृष्टि से कहां देख रहे हैं? भेदभाव संकीर्णता में स्वयं ही फंसे हुए हैं। क्या मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं? आत्मा की ज्योति सभी जीवों में एक समान केवल सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करके ही हो सकती है। आत्मा की ज्योति सभी जीवों में एक समान केवल सतगुरु के ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ही हो सकती है साथ संगत जी, ऐसे नहीं होगी। गुरु को धारण करना पड़ता है, उसकी आराधना करनी पड़ती है, तब हमें जाकर के इस परम पिता परमात्मा की जो ज्योति है वो प्रदान होती है। तो साथ संगत जी जो एक नूर है, सबके अंदर नर है चाहे नारी है, ये नूर का दर्शन कराकर जीवन जीने की कला प्रदान करता है। ज्ञान के उपरांत ज्ञानी जनों के संग से जीवन में निखार आता है, वही परमात्मा के साथ हर पल जोड़ने की युक्ति प्रदान करते हैं। जीवन में नम्रता प्रीति प्यार जैसे गुणों का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि हमें संतों की मधुर वाणी के साथ कहीं पर निंदा नफरत बैर विरोध के शब्दों का मीठा जहर प्राप्त हो रहा है, उस स्थान को विनम्रता के साथ त्यागने में धैर्य व विश्वास में कमी नहीं आती है। वरना जैसे किसी को बुखार हो रहा हो, वह किसी को कहे तो सुनने वाला यही कहेगा कि 3 महीने पहले मुझे भी हुआ था, फिर किसी और को बताए तो साल भर पहले मुझे भी हुआ था, पर कोई ठीक होने की युक्ति नहीं बताएगा। बस यही बताता रहेगा कि ये हमें भी बीमारी हुई थी, बस ऐसे ही ये चला हुआ है। बने हुए विश्वास को भी निर्बल कर दिया जाएगा। ज्ञानी संत ही सहजता के साथ यह कहेगा कि दातार कृपा करेंगे। साथ संगत जी, कोई ज्ञानी महापुरुष होगा, यदि वो हमारे पास आकर के बैठेगा हमारी उस हालत में, तो वही साथ संगत जी हमारी इस आह्वान को समझ पाएगा कि किस प्रकार से ये गुजर रहा है, किस प्रकार इससे बीमारी है। तो वही साथ संगत जी कह पाएगा कि विश्वास रखो परमात्मा पर, यदि विश्वास रखोगे तो ठीक जरूर हो जाओगे और परमपिता परमात्मा आप पर कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह विश्वास के पुंज को हमेशा प्रज्वलित करने का कार्य करता है, जीवन में साहस बांधने का कार्य करता है संगत जी। एक संत महापुरुष जो होता है, एक आदमी कुछ श्रद्धालु भक्तों के साथ अपने आध्यात्मिक व्रजन करते हुए कह रहा था कि परमात्मा की ज्योति के दर्शन कई जन्मों के बाद होते हैं। वहां पर पहुंचते एक सज्जन ने कहा कि मेरा कौन सा जन्म है? वह कुछ नहीं कह सके। विचार करें, आरती में बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबसे परमापति, जब जब प्राणों के पति, एक ज्योति के मालिक हैं, सबको रोशनी प्रदान करने वाले हैं,
फिर हम स्वयं असत्य का मार्ग क्यों अपना रहे हैं? सबके अंदर ज्योति के दर्शन एक दृष्टि को अपनाकर कर सकते हैं। एक ज्योति परमात्मा की जानकारी निरंकारी बाबा से प्राप्त करके कर सकते हैं। आप आज ब्रह्म ज्ञान के नाम से इस ज्योति को विश्व में फैला रहे हैं। पहले एक को जानो, फिर एक को मानो, फिर एक हो सकते हैं साथ संगत। मात्र वही मूर्खी मनुष्य कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबसे प्राणपति, एवं ऐसे ही लोग मंदिर ज्यादा जाते हैं साथ संगत, जो वही मूर्खी होते हैं। यदि अंतर्मूर्खी भक्त ऐसा कहता है तो वह अपने दोमिल होते गुण को प्रज्वलित करने की कोशिश करता है। पाखंडी व्यक्ति से मतलब नहीं होता उसे। मंदिर जाना व अपने अंदर आस्था उत्पन्न करना कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते कि विशुद्ध रूप से हो, बल्कि ये अच्छी बात है। फिर उसे आगे का मार्ग शनय शनय मिलता जाएगा। परमेश्वर की अनुकंपा से ये जो मार्ग है वो खुलता जाएगा। बाद में परम तत्व की ओर भी बढ़ सकेगा। वास्तविक सतगुरु की प्राप्ति हो जाए ये उसी मालिक की मर्जी पर है। जब उसके विगत जन्मों की पुण्योदय हो तभी ऐसा संभव हो सकेगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी का कहने का भाव कुल मिलाकर के यही है कि आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति यानी कि ज्योति देखनी है तो साथ संगत जी निरंकार प्रभु परमात्मा को रिझाना होगा, इसकी भक्ति करनी पड़ेगी और ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी जो कि साथ संगत जी श्री कृष्ण ने की थी, जो कि साथ संगत जी श्री राम ने की थी, जो कि साथ संगत जी वाल्मीकि ने की थी, जो कि साथ संगत जी शबरी ने की थी, जो कि साथ संगत जी अहल्या ने की थी, जो कि साथ संगत जी मीराबाई ने की थी। ऐसी भक्ति हमें करनी पड़ती है, तब जाकर के इस परम पिता परमात्मा ज्योति के दर्शन होते हैं। सत्संग जी दासी अपनी बात बताए तो दासी इस परम पिता परमात्मा ज्योति के दर्शन तो कर चुकी है, और क्यों कैसे कर चुकी है और किससे कर चुकी है, तो दासी आप जी को भी यही सलाह देगी कि संत निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के पास जाइए, उस मिशन को अपनाइए और वहां से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि परमपिता परमात्मा कहाँ है, कैसे दिखते हैं, ज्योति कब प्राप्त होती है और भक्ति किस प्रकार करते हैं। तो साथ संगत जी जानने के इच्छुक होंगे तो आप जी जरूर जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो जैसे कि आपकी इच्छा, जैसे कि जिसका भक्ति कर रहे हैं आप उसकी भक्ति करते रहिए। साथ संगत जी परमात्मा की ज्योति यदि सच्चे मन से आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगी। तो साथ संगत जी भगवान शिव थे साथ संगत जी, उनका कोई गुरु नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति करी थी, इतनी भक्ति करी थी कि खुद परमपिता परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए थे, जो कि आज का युवक यानी कि आजकल के लोग ऐसा नहीं कर पाते। भक्ति कहाँ कर पाते हैं आजकल लोग भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे कुछ कुछ महात्मा ही हैं जिनके गुरु नहीं है, केवल भक्ति करने से ही उन्हें परमपिता परमात्मा की सूझबूझ मिली है, परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं। तो परमपिता परमात्मा के दर्शन पाना आसान है, लेकिन केवल साथ संगत जी निरंकारी मिशन में, बाकी कहीं भी नहीं है। बाकी किसी भी गुरु से पूछ लीजिएगा, आपको परमपिता परमात्मा के दर्शन कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कहाँ है। केवल नाम दाम जपने से या 2 मंत्र जपने से परमात्मा नहीं मिलते, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। सत्संग जी जैसे भी कहा है कि गुरसिख का जीवन एक तलवार की तेज धार के ऊपर चलने के बराबर होता है, जो कि आजकल का संत कोई चल ही नहीं पाता। जब वो खुद ही नहीं चल पाते तो औरों को क्या शिक्षा देंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी दासी अंत में यही वचन रखना चाहेगी, यही बताना चाहेगी, परम पिता परमात्मा ज्योति के दर्शन होंगे सत्संगत जी, लेकिन दासी नहीं बता सकती। निरंकारी मिशन में जाइए और वहां पर जाकर के इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कीजिए और वहां पर देखिए कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे दिखते हैं, उसकी परम ज्योति कैसी है। तो सत्संगत जी यदि हम बाहरी गुणों से भी, जैसे कि प्रेम भाव जो होते हैं, करुणा, दया, ये सब यदि हमारे मन में हो ना किसी के प्रति, तो परमात्मा तो वैसे खुश हो जाते हैं। केवल और केवल थोड़ी सी जरूरत पड़ती है गुरु की, बस। तो सत्संगत जी दासी तो यही चाहती है कि पूरी दुनिया को इस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो और बस भक्ति में लीन हो जाए पूरी दुनिया, और ऐसे ही श्वास श्वास निकल जाए सबके। तो सत्संगत जी अंत में दासी यही अरदास करती है संतों महापुरुषों के चरणों में कि दासी को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि दासी भी केवल बोलों में ही ना रह पाए, दासी भी आगे अपने जीवन में इन सब बातों को ढाल पाए और अपने जीवन को मुक्त करती जाए। तो सत्संगत जी
साथ संगत जी, दासी के विचार आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार।